अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। दीपिका पादुकोण एक लोकप्रिय भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने ओम शांति ओम 2007 और बाजीराव मस्तानी 2015 जैसी फिल्मों से लोकप्रियता हासिल की। दीपिका का जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था और उनका पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक भारत में हुआ था। उन्हें बचपन से ही बैडमिंटन खेलने में बहुत रुचि थी और वो अपने पिता की तरह बैडमिंटन खिलाड़ी बनना चाहते थे। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बैडमिंटन खेला। उन्होंने एक बाल मॉडल के रूप में भी काम किया और केवल 8 वर्ष की उम्र में कई विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी। बाद में उनका मन बदल गया और उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के बजाय एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। वो एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी है और ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी है। उनकी माँ उइजाला पादुकोण एक ट्रैवल एजेंट है। उनकी एक बहन अनीसा पादुकोण है जो एक गोल्फ खिलाड़ी है। 14 से 15 नवंबर 2018 को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली के लेक कोमो के पास शादी के बंधन में बांध गए। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो मॉडल निहार पांडे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। वो अभिनेता रणबीर कपूर के साथ हिस्से में थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर उनके नाम के पहले अक्षर का टैटू भी बनवाया था। लेकिन 1 साल बाद यह रिश्ता खत्म हो गया। वो सिद्धार्थ मलिक को डेट कर रहे थे लेकिन कुछ ही सालों में यह रिश्ता फिर खत्म हो गया। दीपिका के बारे में यह भी खबर आई थी कि वो एक्टर उपेन पटेल और मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम को डेट कर रहे हैं। लिरियल साबुन के विज्ञापन में काम करने के बाद उन्हें पहचान मिली। 2006 में वो किंगफिशर कैलेंडर के एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी जिससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। बाद में वो मुंबई चले गए और अपनी मौसी के घर पर रहने लगे। वो हिमेश रेशमिया द्वारा गाए गए संगीत वीडियो नाम है तेरा में दिखाई दी। उसके बाद उन्हें फिल्म भूमिकाओं के लिए कई प्रस्ताव मिले। क्योंकि उन्हें अभिनय में कोई अनुभव नहीं था इसीलिए उन्होंने अनुपम खेर के अभिनय संस्थान एक्टर पीपीएस में अभिनय सीखना शुरू कर दिया। 2006 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से अभिनय की शुरुआत की जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। दीपिका संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों से यह भूमिका सोनम कपूर को मिल गई जिसने उनकी पहली फिल्म को चिन्हित किया। 2007 में उन्हें फराह खान की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। फराह ने हैप्पी न्यू ईयर के लिए दीपिका को साइन किया। हालांकि फिल्म रद्द कर दी गई और बाद में 2014 में रिलीज हुई। कथित तौर पर वो अंकिता लोखंडे थी जो हैप्पी न्यू ईयर 2014 में मोहिनी की भूमिका के लिए पहली पसंद थी। 2017 में उन्होंने फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। 2023 में दीपिका ने फिल्म जवान में ऐश्वर्या राठौड़ के रूप में एक सौम्य भूमिका निभाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया। दीपिका ने कहा कि वो शाहरुख खान अभिनीत लगभग हर फिल्म में विशेष भूमिका निभाना चाहेंगी। 14 सितंबर 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने दीपिका पादुकोण के क्लीवेज शो को लेकर ट्वीट किया था जिस पर एक्ट्रेस भड़क गई। जवाब में उन्होंने लिखा, हाँ मैं एक महिला हूँ, मेरे स्तन है, मेरे पास क्लीवेज है। आपको कोई समस्या है? उन्हें अपने सभी प्रशंसकों और यहाँ तक कि ग्लैमर जगत के सदस्यों से भी समर्थन मिला। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया का ट्वीट हटा दिया गया। करण जौहर के टॉक शो में उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर को एक कंडोम ब्रांड का प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NBC) द्वारा
बॉलीवुड में नशीली दवा के दुरुपयोग की जांच के बीच 21 सितंबर 2020 को दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया। उनकी गर्दन और टखने पर एक टैटू है। दीपिका के पास ऑडी Q7, ऑडी A8, मिनी कूपर और BMW 5 सीरीज है। सितंबर 2021 में उन्होंने अपने पति रणवीर सिंह के साथ मुंबई के अलीबाग में एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी। दिसंबर 2022 में रणबीर और दीपिका ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और शाहरुख खान के मनोज बंगले के पास 119 करोड़ रुपए की भारी कीमत पर एक घर खरीदा। यह पहला घर था जो उन्होंने अपनी शादी के बाद एक साथ खरीदा था। दीपिका पादुकोण लगभग 14 करोड़ पर फिल्म चार्ज करते हैं। 2018 में उनकी आय 112.8 करोड़ प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था और उनकी कुल संपत्ति लगभग $20 मिलियन थी। मॉडलिंग के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वो एक राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी और राज्य स्तर की बेसबॉल खिलाड़ी भी थे। उनके शौक में नृत्य करना, पढ़ना, बैडमिंटन खेलना और खाना बनाना शामिल है। दीपिका को दक्षिण भारतीय स्नैक्स खाना, साड़ी, चूड़ीदार जैसे भारतीय कपड़े पहनना, काजल लगाना और जीन्स पहनना पसंद है। उन्हें डिजाइनर कपड़े पहनना और नकारात्मकता पसंद नहीं है। सलमान खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीपिका पादुकोण में क्षमता देखी और उन्हें एक फिल्म की पेशकश की, लेकिन उस समय वो इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि तब तक उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू ही किया था। उन्होंने श्यामक डाबर की डांस एकेडमी से डांस सीखा। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म चांदनी चौक टू चाइना 2009 के लिए जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म जुजुत्सु सीखा और अपने स्टंट खुद किए। वो बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री है जिन्होंने लगातार 4 हिट फिल्में दी। वो कोरियोग्राफर फराह खान को अपनी दूसरी माँ कहते हैं। उन्होंने लोरियल पेरिस, टी-शर्ट, नेस्कैफे, सोनी साइबर शॉर्ट, मिंत्रा, मेबलाइन, कोका कोला, बॉग आइवर जैसे ब्रांडों और उत्पादों का समर्थन किया है। उन्होंने 2009 में HTCT के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें हॉलीवुड फिल्म फ्यूरियस 7 में एक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन कुछ पूर्व व्यस्तताओं के कारण दीपिका ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्हें 2012 में पीपुल मैगजीन के भारतीय संस्करण द्वारा भारत की सबसे खूबसूरत महिला का नाम दिया गया था। 2010 और 2014 में FHM के भारतीय संस्करण द्वारा उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी महिला का खिताब भी दिया गया था। 2013 में उन्होंने अपना क्लॉथिंग ब्रांड ऑल अबाउट यू लॉन्च किया। 2016 में उन्हें UK पत्रिका ईस्टर्न आई द्वारा सबसे सेक्सी एशियाई महिला चुना गया। उनके पास व्यूमोंडा टावर्स, प्रभा देवी मुंबई में एक फ्लैट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ माल्या ने इसे उनके लिए तोहफे के तौर पर खरीदा था। 2017 में वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय एक्ट्रेस बन गए। नवंबर 2018 में शादी से करीब 4 साल पहले दीपिका ने रणबीर से सगाई की थी। अपने स्कूल के दिनों में वो बहुत बातूनी हुआ करते थे। इस बात की गवाही खुद उन्होंने दी जब उन्होंने अक्टूबर 2019 में अपने इंस्टाग्राम पर अपने शिक्षक की कमेंट की एक तस्वीर साझा की। दीपिका को अक्सर दारू पीने का आनंद लेते हुए देखा जाता है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking look